It's me Ashit Yadav. Now in this lessons we are going to discuss about the evolution and fate of urogenital ducts in vertebrates. Okay. सो आज इसके बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो जो भी नोट्स है तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियोस। दैट इज डिस्क्राइब द इवोल्यूशन and fate of urogenital ducts in vertebrates, that is in vertebrates. Okay, describe the fate of Mullerian and Wolffian ducts in higher vertebrates. It's the same question. Okay, और लगा हुआ है, ये दोनों सेम क्वेश्चन ही है, आंसर इनका सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका आने की संभावना है एग्जाम में, जैसे कि हम लोग आया था एग्जाम में, तो इस तरह से आप लोग भी इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। द डक्ट कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ यूरिन एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट। जो डक्ट होते हैं जिसमें कंडक्शन ऑफ यूरिन एंड यूरिन जो होता है या फिर रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट जो उनमें होता है, जैसे कि स्पर्म या फिर ओवम होता है, फ्रॉम द बॉडी टू एक्सटीरियर, नहीं बॉडी से लेकर के बाहर एक्सटीरियर तक, आर नेम्ड यूरोजेनिटल डक्ट्स। उस डक्ट को क्या कहा जाता है? यूरोजेनिटल डक्ट्स कहा जाता है। डक्ट्स मतलब क्या मानते हैं हम लोग? कहते हैं ना नली, यानी कि जो कैरी करता है, मतलब होता है ना पाइप नुमा स्ट्रक्चर, ये नली कहा है, मतलब आमतौर पर भाषा में हम लोग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इन मेल एंड फीमेल वर्टिब्रेट्स देयर मॉडिफिकेशन आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ रोल्स दे प्ले इन रिप्रोडक्शन। यानी जिस तरह से जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इनके अनुसार मेल और फीमेल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें इनका मॉडिफिकेशन डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका अलग अलग रोल होता है रिप्रोडक्शन यानी जनन प्रक्रिया में। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग फीमेल यूरोजेनिटल डक्ट, यानी फीमेल में किस तरह से यूरोजेनिटल डक्ट होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, साइक्लोस्टोम हैव नो डक्ट। साइक्लोस्टोम के पास कोई भी डक्ट्स नहीं होता है। एंड द स्पर्म एंड ओवा आर रिलीज्ड इनटू सीलम, शिलोम। एंड स्पर्म और ओवम होते हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं? वो शिलोम में ओवर होते मतलब रिलीज होते हैं। फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू आउटसाइड, और शिलोम के द्वारा ही उसको आउटसाइड में ले जाया जाता है थ्रू द जेनाइटल ओपनिंग। जहाँ उनका जेनाइटल ओपनिंग होता है वहाँ से इनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इलास्मो ब्रांच। इलास्मो ब्रांच में क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस डिस्प्ले ए पेयर ऑफ सॉलिड ओवरीज विच आर वाफ्ट अराउंड द ओविडक्ट्स। कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती है उनमें एक पेयर ऑफ सॉलिड ओवरीज प्रेजेंट होता है, जो कि व्रेप्ड, वाप मतलब क्या होता है? पूरी तरह से घिरा हुआ होता है, अराउंड मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर इसका वाप है, चारों ओर से घिरा होता है, उसको व्रेप्ड कहा जाता है। ठीक है, इनमें ओविडक्ट में घिरा हुआ होता है। बोथ ओविडक्ट्स फ्यूज ऑन द एंटीरियर साइड टू फॉर्म ए कॉमन ऑस्टिमोबिलिटी। मैंने क्या होता है? दोनों ओविडक्ट होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे? एंटीरियर साइड में, जिनके क्या होता है? कॉमन ऑस्टिमो ट्यूबे मतलब बनता है इससे। ठीक है, डैट कैप्चर्स ओवा, और ये क्या करता है? ओवा को कैप्चर करता है। विच आर रिलीज इनटू द सिलोम, जो सिलोम में ओवा रिलीज होते हैं उनको कैप्चर करता है। और ओविडक्ट्स आर मॉडिफाइड डिफरेंटली इनटू ओविपेरस, और ओविडक्ट होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं डिफरेंस इन अलग अलग डिफाइड मतलब मॉडिफाइड होकर के ये ओविपोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओविपोरस में। ठीक है, एंड विविपोरस शार्क, और विविपोरस शार्क में भी इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है ओविडक्ट्स का। ठीक है, सॉरी, नाउ नेक्स्ट इज इन एग लेइंग शार्क्स देयर इज ए सेल ग्लैंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। जो एग लेइंग शार्क्स होते हैं उनमें सेल ग्लैंड प्रेजेंट होता है कहाँ पे? मिडिल पार्ट होता है ओविडक्ट का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? डेट सीक्रेट्स ए लेदरी सेल अराउंड द यॉक लेडन एग्स। जो क्या करता है? लेदरी सेल होते हैं जो यॉक के अंदर, उनके अंदर ये सीक्रेट करता है ये। ठीक है, द सेल्डेड एग्स कैन बी टेम्परली स्टोर्ड इन यूटेरी विच ओपन इनटू कोलोकल चैम्बर। तो सेल्डेड एग्स होते हैं टेम्पररी, यानी कुछ देर के लिए वो स्टोर कहाँ पे होते हैं? यूटेरी में, जो कि कोलोकल चैम्बर में वो ओपन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल, यानी इनमें अंतःनिषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन इलास्मो ब्रांचेस फॉर विच मेल पोजेज ए पेयर ऑफ क्लास्पर्स, और मेल में क्या होता है? एक पेयर क्लास्पर्स होते हैं। इलास्मो ब्रांच में इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है हमेशा ही, और इनमें मेल में क्या होता है? एक पेयर यानी एक जोड़ी क्लास्पर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कोपुलेटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। कोपुलेटरी ऑर्गन्स एक सिंगल नहीं होता, एक पेयर में, यानी कि दो होते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन्स इनका। ठीक है, विच आर एक्चुअली मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स, जो कि मॉडिफाइड क्या होते हैं? पेल्विक फिन्स मॉडिफाइड होते हैं, वही इनका कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी संभोग अंग कहा जाता है कोपुलेटरी ऑर्गन्स को हिंदी में। इन विविपोरस शार्क ए यॉक सेक प्लासेंटा डेवलप्स इन यूटेरस फॉर द नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो विविपोरस शार्क होते हैं उनमें यॉक सेक प्लासेंटा प्रेजेंट होता है, जो कि डेवलप करता है यूटेरस में, जो कि नरिशमेंट देता है उनको, यानी कि उनको भोजन प्रदान करता है, और इनका डेवलपमेंट में हेल्प करता है एम्ब्रियो का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज टेलियोस्ट्स। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं।
बोनी फिशेस हैव सेकुलर ओवरीज, बोनी फिशर में क्या कैसा होता है, सेकुलर ओवरीज होता है। एंड ओवा आर रिलीज इनटू द ल्यूमेन ऑफ ओवरी, ओवा कहाँ रिलीज होता है, जो ल्यूमेन होता है ओवरी का वहाँ पे रिलीज होता है। फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट, उसी के द्वारा वहीं से वो बाहर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। विया ओविडक्ट्स, ये ओविडक्ट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। विच ओपन टू द आउटसाइड बाय अ सिंगल जेनेटल ओपनिंग, जो कि बाहर तरफ निकलते हैं, बाहर तरफ इनका आउटसाइड ओपनिंग, आउटसाइड इन्वायरमेंट में इनका ओपनिंग होता है, उनमें सिंगल जेनेटल ओपनिंग होता है। ठीक है। देर इज नो ऑस्टियम ट्यूबे, इनमें कोई भी ऑस्टियम ट्यूबे प्रेजेंट नहीं होता है। इन टेलियोलोस्ट एंड जेनाइटल एंड यूरिनरी ओपनिंग आर सेपरेट, इनमें जेनाइटल और यूरिनरी ओपनिंग होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जेनाइटल क्या होता है, जो ऑर्गन कॉपुलेशन यानी कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उसको जेनाइटल ऑर्गन कहा जाता है। और यूरिनरी, जो भी हम लोग का बॉडी का एक्सक्रीटरा होता है उसको बाहर निकालने में जो ऑर्गन काम करता है उसको यूरिनरी ओपनिंग कहा जाता है। ये दोनों क्या होते हैं, इनमें अलग अलग होते हैं, यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन इनका अलग होता है और इनका यूरिनरी ऑर्गन उनका अलग होता है। ठीक है। इन फीमेल एमनियोट्स दैट इज रेप्टाइल्स, फीमेल एमनियोट्स जैसे कि रेप्टाइल हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, द डेवलपमेंट ऑफ वोल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट फॉलो सेम वे इन एम्ब्रियो एज इन एनामेटोइड्स। ठीक है। जैसे फीमेल एमनियोट्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स में मानते हैं, बर्ड्स में होते हैं, मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणी में, जिनका डेवलपमेंट होता है वोल्फियन डक्ट का और मुलेरियन डक्ट का, इनमें सेम वे यानी एक जैसा ही होता है जैसे कि एम्ब्रियो होता है एमनियोट्स में। ठीक है। इसके बारे में अब आगे जानते हैं। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट मेटानेफ्रिक किडनी, जैसे कि इनका एडल्ट में होता है ना, हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स मैमल्स में आते हैं, इनमें क्या होता है, मेटानेफ्रिक किडनी होता है। बोथ मेजोनेफ्रॉन्स किडनी एंड इट्स डक्ट दैट इज वोल्फियन डक्ट डू जनरेट, ये क्या होता है, पूरी तरह से डीजनरेट हो जाता है। जैसे हम लोग का ह्यूमन बींग्स हैं यानी मैमल्स में आते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का मेटानेफ्रिक किडनी होता है और इनमें एडल्ट जैसे डेवलपमेंट होता है इनमें मेटानेफ्रिक किडनी डेवलप हो जाता है और इनमें मेजोनेफ्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किडनी में और इसका डक्ट होता है जैसे कि वोल्फियन डक्ट होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है। द मेटानेफ्रिक किडनी ऑफ एमनियोट्स हैज इट्स ओन मेटानेफ्रिक डक्ट, जो मेटानेफ्रिक किडनी होता है एमनियोट्स का, इनके पास अपना खुद का मेटानेफ्रिक डक्ट प्रेजेंट होता है। विच एक्ट एज यूरेटर, जो कि यूरेटर के रूप में काम करता है, यानी वो ऑर्गन जिससे कारण इनका यूरिन जो होता है वो पासेस आउट होता है। ठीक है। द मेटानेफ्रिक डक्ट डेवलप्स एज ए मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेजोनेफ्रिक डक्ट, जो मेटानेफ्रिक डक्ट होता है डेवलप किस तरह से होते हैं, मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम में जैसे डेवलप होते हैं, इनका पोस्टीरियर एंड होता है मेजोनेफ्रिक डक्ट का, इस तरह से इनका पोस्टीरियर एंड खत्म होता है। ठीक है। दिस डाइवर्टिकुलम कॉल्ड, ये डाइवर्टिकुलम को क्या कहते हैं हम लोग, यूजरटेलिक एंड यूजरटेलिक बर्ड कहते हैं, बर्ड। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, ये डाइवर्टिकुलम को यूजरटेलिक बर्ड कहते हैं। ग्रोज फॉरवर्ड एज द मेटानेफ्रिक डक्ट, ये क्या होता है, इससे आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे कि मेटानेफ्रिक डक्ट पेनिट्रेट्स द मेटोनेफ्रोजिनस एरिया, जिस तरह से इनका मेटानेफ्रिक डक्ट होता है पेनिट्रेट यानी कि छेद करते हुए आगे निकलता है मेटानेफ्रोजिनस एरिया को, वेयर मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स आर डेवलपिंग branches repeatedly to form numerous collecting tubules on the latter jet connection with the distal end of the metanephric tubule। ठीक है, इस तरह से इनका पेनिट्रेट करते हैं मेटानेफ्रिक एरिया, नेफ्रोजिनस एरिया को, जहाँ से इनका मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होते हैं डेवलपिंग ब्रांचेस में रिपीटेडली उनका फॉर्म होते रहते हैं और इनमें बहुत सारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स डेवलप होते हैं और लेटर में बाद में जाकर के इनका क्या होता है, कनेक्शन हो जाता है, इनके एक दूसरे से कनेक्ट जुड़ जाती है, ये है ये है ये है ये, तो ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, फिर ये भी इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, इस तरह से क्या होता है, पूरी तरह में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। डिजिटल इंड होता है मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। द मुलेरियन डक्ट persist and is modified to form separate genital duct, जो मुलेरियन डक्ट होते हैं persist इनमें प्रेजेंट होते हैं और मॉडिफाइड होकर के इनमें अलग अलग जेनिटल डक्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं जेनिटल डक्ट इनका। इन एमनियोट्स इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना, और जैसे कि एमनियोट्स में होते हैं ये किस तरह से डिवाइड होते हैं, ओविडक्ट, यूटेरस यानी गर्भाशय कहा जाता है और वेजाइना जो कि योनि कहा जाता है, फीमेल मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन बर्ड्स ओनली वन आउट ऑफ द टू ओविडक्ट इज फुली डेवलप्ड एंड फंक्शनल, जो बर्ड्स होते हैं यानी ओनली वन आउट ऑफ द टू यानी दो में से बस एक ही ओविडक्ट होते हैं, वो पूरी तरह से डेवलप होते हैं और फंक्शनल होते हैं। ठीक है, बर्ड्स में केवल एक ही होते हैं जो पूरी तरह से, इनमें दो प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक ही होते हैं जो पूरी तरह से डेवलप होते हैं और वो फंक्शनल होते हैं यानी कार्यरत होते हैं। इन मैमल इच ओविडक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन एंटेरियर नैरो फॉलोपियन ट्यूब, मैमल्स में होते हैं प्रत्येक ओविडक्ट होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, एंटेरियर नैरो फॉलोपियन ट्यूब में इनका डेवलपमेंट होता है।
ए वाइड पोस्टेरियर यूटेरस भी इनमें प्रेजेंट होता है एंड हिंडर मोस्ट वेजाइना, और हिंडर मोस्ट वेजाइना भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, मैमल्स में। मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है। द ओविडक्ट फनल लाइक क्लोज टू द ओवरी, ओविडक्ट फनल होते हैं वो बहुत क्लोज होता है, मतलब बहुत क्लोज उनका प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड हैज़ फेम्ब्रिकेटेड मार्जिन्स, और इनमें फेम्ब्रिकेटेड मार्जिन्स प्रेजेंट होते हैं। द टू ओविडक्ट रिमेन्स डिस्टिंक्ट, दो ओविडक्ट होते हैं पूरे डिस्टिंक्ट होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। बट यूटेरी शो वेरियस ग्रेड्स ऑफ फ्यूजन, और जो यूटेरी होता है वो जैसे यूट्रस कहा जाता है ना, तो पुरल में यानी कि यूट्रस दो यूट्रस होते हैं तो उसको यूटेरी कहा जाता है, सिंगुलर पुरल वर्ड है ये, ठीक है। तो इनमें वेरियस ग्रिड्स होते हैं फ्यूजन का, यानी कि प्रेजेंट मतलब इसके में पाया गया है कि दोनों यूट्रस क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। द टू यूट्री मेंटेन सेपरेट आइडेंटिटी इन प्रोटोथेरिया, जो दो यूट्री होते हैं वो पूरी तरह से क्या होता है सेपरेट आइडेंटिटी, उनका आइडेंटिटी प्रोटोथेरिया में अलग अलग होता है, यानी एक यूट्री है और ये यूट्री है तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या होता है इनका आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो दोनों अलग अलग अपना आइडेंटिटी रखते हैं, ठीक है। किसमें, ये प्रोटोथेरिया में ऐसा होता है। आर फ्यूज्ड इन मेटाथेरिया, और मेटाथेरिया में क्या होता है पूरी तरह से फ्यूज, मेटाथेरिया में इस तरह से पूरी तरह से ये फ्यूज्ड रहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देखा ना प्रोटोथेरिया में क्या थे, एक तरह से ये थे और पूरी तरह जुड़े हुए थे, लेकिन इनका क्राइटेरिफिकेशन क्या था, आइडेंटिटी दोनों का अलग अलग था। लेकिन मेटाथेरिया में होता है पूरी तरह से क्या होता है ये फ्यूज होते हैं, सटे हुए होते हैं एकदम पूरा तरह से फ्यूज होते हैं, ठीक है। कोई कनेक्शन नहीं बताना पड़ता है इनमें, ये दोनों आपस में ही फ्यूज होते हैं, ठीक है। एंड यूरेटिन यूरेथेरिया वाइल द कम्प्लीटली फ्यूज्ड इन द रेस्ट ऑफ द यूरेथेरियंस, और जो पूरी तरह से यूरेथेरियंस होते हैं बाकी सब जो यूरेथेरियंस हो गए अदर देन द यूरेथेरियंस एंड प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया, बाकी सब में क्या होते हैं वो पूरी तरह से कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज मेल यूरोजेनाइटल डक्ट, किस तरह से मेल यूरोजेनाइटल डक्ट होते हैं इनके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेपरेट जेनिटल डक्ट इज अब्सेंट इन साइक्लोस्टोम्स, यानी क्या होता है बहुत सारे जो सेपरेट जेनिटल डक्ट होते हैं वो अब्सेंट होते हैं किसमें, साइक्लोस्टोम्स में। हिंस स्पर्म्स रिलीज्ड इन सीलोम, स्पर्म कहाँ रिलीज होता है, सीलोम में रिलीज होता है। एंड पासेस आउट थ्रू एब्डोमिनल पोर्स, और कहाँ से पास हो जाता है, एब्डोमिनल पोर्स से ये पूरी तरह से पास हो जाता है, ठीक है। इन सम फिशेस एंड एम्फीबियंस, कुछ मछलियाँ और कुछ एम्फीबियंस में मेसोनेफ्रिक डक्ट फंक्शंस एज ड्रेनेज कनाल फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, इसी तरह से होता है फिशेस और एम्फीबियंस में मेसोनेफ्रिक डक्ट होता है वो दोनों तरह से यानी क्या करता है ड्रेनेज काम करता है, यानी उसी से स्पर्म भी बाहर आता है उसी से यूरिन भी बाहर आता है। एंड सर्व्स एज कॉमन यूरोजेनिटल डक्ट, और क्या करता है इस तरह से कॉमन यूरोजेनिटल डक्ट, यानी एक ही डक्ट होता है, यानी एक ही नली प्रेजेंट होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही ऑर्गन होता है, और उसी से उनका यूरिन भी बाहर आता है, उसी से उनका जो भी यूरोजेनिटल फ्लूइड होता है जैसे कि स्पर्म और ओवा होता है वो भी बाहर आता है। इन दिस फॉर्म्स सम मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स कीप अप एक्सक्रीटरी फंक्शंस, और कुछ फॉर्म में इनका मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होते हैं इनका एक्सक्रीटरी फंक्शन को काम करना बंद कर देते हैं। एंड मेक अप कनेक्शन विथ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ऑफ देयर आउन साइड, और इनमें जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनका आउन साइड अपना उनमें ये अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। These tubules from the vasa efferentia and carry sperms from the testis to the exterior part of the mesonephric duct functioning as भास डिफरेंशियस, जैसे कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनमें भाषा डिफरेंशिया में डेवलप हो जाते हैं और कैरी करते हैं स्पर्म को, कैरी करते हैं कहाँ से, जो टेस्टिस में स्पर्म होते हैं उनको कैरी करते हैं कहाँ तक, एक्सटीरियर पार्ट होता है जिसको मेसोनेफ्रिक किडनी तक, वहाँ से काम करते हैं। और किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये भास डिफरेंशिया के रूप में ये फंक्शन करते हैं। जैसे कि आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बारे में पढ़े होंगे तो इनमें ये सब वर्ड आप सुने होंगे, भास डिफरेंशिया क्या होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, टेस्टिस क्या होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा था ना भाषा डिफरेंशिया, स्पर्म्स, ये सब क्या होते हैं आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ये पढ़े होंगे, ठीक है। विद द एवोल्यूशन ऑफ मेसोनेफ्रिक किडनी, जिस तरह से इनका मेसोनेफ्रिक किडनी का एवोल्यूशन होता है विथ इट्स आउन मेटानेफ्रिक डक्ट एज यूरेटर, जो क्या करता है इनका अपना जो मेटानेफ्रिक डक्ट होता है ये यूरेटर के रूप में काम करता है। द परसिस्टेंट मेटानेफ्रॉन्स डक्ट इज लेफ्ट टू द वर्क एज द जेनिटल डक्ट इन एमनियोट्स, और इनका जो परसिस्टेंट मेटानेफ्रिक डक्ट जो बच जाता है लेफ्ट में होता है उनका काम क्या आता है, वो जेनिटल डक्ट के रूप में काम करते हैं एमनियोट्स में, ठीक है। द एंटेरियर पार्ट ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट बिकम्स कॉन्वुलेटेड, जो एंटेरियर पार्ट होता है मेसोनेफ्रिक डक्ट्स का वो क्या होते हैं, कॉन्वुलेटेड हो जाते हैं टू फॉर्म, यानी किस तरह से वो फॉर्म होता है, इपिडायडमिस उनमें फॉर्मेशन होता है। सम परसिस्टेंट मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स गेट कनेक्टेड विद सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और कुछ आकर के सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कनेक्टेड हो जाते हैं। जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ का होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है बाबू, तो वो टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। एंड फ्रॉम भाषा डिफरेंशिया, और ये भाषा डिफरेंशिया इनमें हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वोल्फियन डक्ट, जो रिमेनिंग पोस्टीरियर पार्ट होता है वोल्फियन डक्ट का जिसको हम लोग कहते हैं मेसोनेफ्रिक डक्ट, उनमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूट भास डिफरेंशियस, इनमें भास डिफरेंशियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द लेटर ज्वाइंस द मेटानेफ्रिक डक्ट,
एज यूरेटर। मेटानेफ्रिक डक्ट किस तरह से होता है, उनमें यूरेटर के रूप में ज्वाइन कर लेता है। इन रेप्टाइल्स में इस तरह से ज्वाइन हो जाता है। वाइल इट हैज़ नो रिलेशन विथ इट इन वर्ड्स एंड ओपन्स इंडिपेंडेंटली इन द क्लोका। लेकिन ये तो रेप्टाइल्स में ज्वाइन हो गए, लेकिन इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, जैसे कि बर्ड्स में और ओपन्स होता है इंडिपेंडेंटली, जैसे क्लोका में होता है ना, ये पूरी तरह से क्या होता है, ओपन होता है, यानी ज्वाइन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि मेल में जिस तरह से होता है कि जो यूरेटर होता है और जो जेनाइटल डक्ट होता है, दोनों क्या होता है, दोनों तरह से सेपरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन रेप्टाइल्स में क्या होता है, वो ज्वाइन हो जाते हैं। द कंडीशन ऑफ एरिया एग्जिस्ट इन मैमल बट हर्ट द वोल्फेरियन इज वेरी लार्ज एंड opens इंडिपेंडेंटली इनटू यूरेथ्रा विच कैरीज बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स टू एक्सटीरियर, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मेमल में होते हैं, मेमल से ह्यूमन बींग्स भी मेमल में आते हैं, तो इनमें क्या होता है, सिंगल यूरिजेनाइटल डक्ट प्रेजेंट होता है, यानी एक ही डक्ट होता है जिससे स्पर्म भी बाहर आता है और जिससे यूरिन भी बाहर आता है। जैसे कि मेल का होता है, जिससे पेनिस होता है, उसी से आदमी यूरेटर करता है, यानी कि स्पर्म भी बाहर आता है, कॉपुलेशन में भी पार्टिसिपेशन इस पेनिस का ही होता है, और जिस तरह से पेनिस के द्वारा ही आपका एक्सक्रेटरी वेस्ट होता है, जिसको कम लिक्विड होता है, जिसे यूरिन कहा जाता है, उसी से वो बाहर आता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी इन्वायरमेंट में वो प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर द टुडे लेसन अबाउट द यूरोजेनिटल डक्ट इन द vertebrates. And if you have any type of queries regarding this, you can ask me in the comment sections. And if you want the PDF of these notes, I will give the link of my Telegram channel, so you can join and you can get it easily. Okay, that's it.